फंदा लग गया खाते समय, जैसे बस में जा रहे हैं तो उल्टी हो गई है, नस पे नस हो गई है, एकदम बेहोश हो गए हैं, तो वो कुछ छोटी छोटी वो घटनाएं लेंगे आज हम। उनके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं। लंबे गहरे सांस लेते हुए सबसे पहले धसका, खाते खाते फंदा लग जाता है जिसको कहते हैं धसका लग जाना, खांसी सी उठती रहती है। तो वो क्या होता है, भोजन जो है वो श्वास की नली में चला जाता है। अधिकतर बोलते समय होता है, खाते समय बोलना नहीं चाहिए। या और भी कई कारण हो सकते हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, दूसरे भी कारण है उसके। तो उसके लिए क्या करें, यदि कोई दूसरा व्यक्ति है पास में, किसी को फंदा लग गया है, धसका लग गया है, तो उसकी कमर को नीचे की तरफ ऐसे मार, ऊपर नीचे नहीं, केवल लंबे लंबे सांस लेते रहिए, नीचे की तरफ उसको मालिश करें, सिर्फ बार बार बस नीचे की तरफ ऐसे। या अगर वो अकेला ही है कहीं तो गर्दन को ऊपर कर ले, और वज्रासन में यदि बैठ सकता है तो वज्रासन में बैठ जाए, तो उसको एक दो डकार आ जाएंगी तो वो ठीक हो जाएगा। या गर्दन को ऐसे ऊपर करके एकदम श्वास, लंबे लंबे श्वास लेना शुरू कर दे। वज्रासन में नहीं बैठ सकते, ऐसे स्थान में है तो उससे भी उनको तुरंत लाभ होगा। या कोई दूसरा है या स्वयं भी ये हाथों के पॉइंट्स दबाएं, उससे भी डकार आ जाएगी। तो उससे वो जो फंदा लगा हुआ है, धसका जो खाते खाते, कई बार रात को सोते समय भी, हमारे एक डॉक्टर साहब जो फोन आया था, उनको भी रात को खांसी होती है, तो वही उनको भी गैस ही बनती है। तो वो तो क्या करें, ऐसी ये वाली टिप्स तो कर ही सकते हैं, या कुछ चूस लें, जैसे मिश्री है या कोई भी चूसने की चीज हो, उसको मुंह में रख लें, तो उससे भी, कोई मुलैठी है जो धीरे धीरे चूसनी है, या मुनक्का है, डायबिटीज है तो वो नहीं लेना, तो उससे भी उनको लाभ होगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम सांस भरते हुए ऊपर को गर्दन 5 बार करेंगे और सुनते रहेंगे। इसी तरह से जैसे हम पैर की, मोस्टली उसको बाइटा भी कहते हैं, क्रैम्प्स कहते हैं, तो पैर की नस पे नस हो जाती है, बड़ी तीव्र, बहुत दर्द होता है। तो उसमें कुछ लोग तो बताते हैं कि तुरंत खड़े हो जाइए, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं होती है, ये मुझे खुद भी हुआ है। उसमें क्या करना है, जिस पैर में हुआ है, यदि दाएं पैर में हुआ है तो बायां कान ऊपर से जोर से दबा देना है आपको, बिल्कुल जैसे निचोड़ रहे हो पकड़ के, बिल्कुल। और यदि दाएं पैर में हुआ है तो बायां कान, उसको पकड़ के जोर से मसल देंगे ऊपर के हिस्से को। दूसरा भी कर सकता है, स्वयं भी कर सकते हैं, जिसके भी हो, लेकिन अपोजिट पैर में, बिल्कुल ये अनुभूत है, काफी लोगों को मैंने बताया भी और स्वयं अपने ऊपर घर में भी किया हुआ है। तो उससे बाइटा, यदि बाएं पैर में आया है तो दायां कान, दाएं पैर में आया है तो बायां कान। ये केवल पैर के बाइटे के लिए ही है, जो पैर में बाइटा या क्रैम्प्स जो पड़ जाते हैं, नस पे नस हो जाती है मेनली वो। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम शुरू कर देंगे सभी लोग, और ये छोटी छोटी टिप्स सुनते रहेंगे। इसी तरह से यदि कोई बेहोश हो जाता है तो वो तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये जो बिल्कुल नाक का ये जो जोड़ है बीच में, इस पॉइंट को जोर से दबा दें और उनके पैर उठा दें, तो एकदम जो बेहोशी की हालत है वो ठीक हो जाएगी, उनकी एकदम होश आ जाएगा। फिर पानी वानी जो पिलाना है ये तो तुरंत करना है, यहाँ से पूरी ताकत लगा के, पूरी जान से पीछे हाथ लगा के दबाएंगे तो और अच्छी तरह दबाया जाएगा। इसी तरह से है, हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं तो जी मिचलाता है। एक तो बहुत ज्यादा खाकर नहीं बैठना चाहिए और खाली पेट भी नहीं बैठना चाहिए। जब आप किसी गाड़ी में उसमें सफर कर रहे हैं हवाई जहाज में, तो बिल्कुल खाली पेट भी ना हो और बहुत ज्यादा खाके भी ना बैठे, बहुत ज्यादा तीखा विखा भारी भोजन खाके भी ना बैठे। और उसके लिए छोटी छोटी टिप्स हैं कि आप या तो अखबार अवेलेबल है तो अखबार अपनी सीट के नीचे रख लें, या आप नींबू, हाथ में नींबू कटा है, साबुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस नींबू से जैसे खेलते रहते हैं वैसे खेलते रहें, या कोई चूसने वाली चीज। बल्कि एक बार तो एक ने क्या करा कि एक सिक्का अच्छी तरह धो के पहुंच के, कुछ था नहीं, कि इसे चूसते रहिए। सिक्के मैंने मंत्र पढ़ के दिया, मंत्र नहीं, वो बात बेसिकली स्लाइवा अंदर जाता है, वो भी गैस की वजह से ही होता है, मिचलाहट जो होती है। और नींबू से कर सकते हैं आप, लंबे लंबे श्वास ले सकते हैं। या कई बार बच्चों को होता है तो बच्चों को, ये मैंने घर में आजमाया हुआ है, बच्चों को उनको बैलून दे दीजिए। हवाई जहाज में घबराहट होती है तो बैलून, कानों में भी भारीपन होता है, उसके लिए अपना जो कर्ण रोगांतक प्राणायाम वो तो है ही, या गुब्बारा फुला ले, बच्चे वो नहीं कर पाते, या गुब्बारा नहीं है तो हाथ ऐसे रख के जैसे गुब्बारा फुला रहे हैं, पूरा मुंह फुला के पूरी जान लगाएं,
तो उससे वो घबराहट भी ठीक होती है। या एरोप्लेन में मेरा आजमाया हुआ छोटा सा बिल्कुल काले नमक की डली, बिल्कुल चने की दाल जितना, धीरे धीरे चूस लें। लेकिन बीपी हाई वाले थोड़ा ध्यान रखें उसमें। तो वो बात बेसिकली चूसने की, आपने अधिक खा लिया है तो काला नमक से उससे हाजमा हो जाएगा। छोटी सी डली चूसने से उस घबराहट ठीक हो जाएगी। या कहीं आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो आप आखे का पत्ता, आकड़ा, मदार जिसको कहते हैं, आकसंड भी कहते हैं, शिव जी पे जो चढ़ाते हैं, उसका पत्ता लेके चिकना वाला हिस्सा ऊपर को करके और अपने चप्पल या जूतों में रख ले, तो उससे भी उनकी वॉमिटिंग, जो सफर के दौरान वॉमिटिंग हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। नहीं तो लंबे लंबे श्वास तो है ही हर एक की चीज में। नींबू बता दिया, अखबार बता दिया, इसके लिए मैंने आपको आखे का पत्ता या चूसने वाली चीज बता दी, या गुब्बारा फुलाने वाला। इसी तरह से आंख में कुछ गिर गया है तो उसके लिए बेस्ट तो है कि कैस्टर ऑयल हो, अरेंड का तेल, अरंडी एरेंड बोलते हैं जिसको, उसका तेल आंख में डाल दें, उससे भी ठीक हो जाएगा। या क्या करें, मुट्ठी भींच के, यदि आप घर में हैं या सड़क पे आंख में कुछ गिर गया, मुट्ठी अच्छी तरह भींच के और आंखों को बंद करके उल्टा चलें थोड़ा सा, आंख में जो भी गिरा है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। नीचे की तरफ दृष्टि, आंख बंद है और पुतली नीचे की तरफ करी हुई है, तो उल्टे कदम कुछ रखें, दीवार को पकड़ के या कैसे भी। अब कपालभाति शुरू कर दी है, शायद सबने कपालभाति करते रहेंगे तो उससे भी उनको लाभ होगा। आंख में कुछ गिर गया है और ज्यादा ही कुछ हो गया तो फिर तो डॉक्टर को वैसे कैस्टर ऑयल डालने से तुरंत लाभ होता है। हिचकी बहुत ज्यादा आ रही है तो आप हरी इलायची मिश्री चूस सकते हैं, या श्वास रोकने से भी, या पॉइंट दबाने से, वज्रासन में बैठने से भी हिचकी ठीक हो जाती। कपालभाति करते रहेंगे सभी अभी। और या जैसे किसी को उल्टी आ रही है तो उसको आप लौंग भून के पीस के जरा सा शहद के साथ चटा दे लौंग, तो उससे उल्टी में आराम होता है। एक दिव्य धारा, जो पहले अमृत धारा आती थी, पतंजलि की दिव्य धारा आती है, उसकी 2-4 बूंद पानी में डाल के दे दें तो उससे भी उल्टी में लाभ होता है। तो खान पान में ध्यान रखेंगे तो इन सभी चीजों में लाभ होता है। बीपी हाई हो गया है किसी का, बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो उसकी पीठ पे, रीढ़ की हड्डी पे बेसिकली बर्फ लेके, यदि बहुत गर्मी है तो, नहीं तो सर्दी है तो नॉर्मल गीला कपड़ा रखें, धीरे 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 मालिश करें, बहुत धीरे धीरे उल्टा लिटा के, तो हाई बीपी में तुरंत लाभ होता है उसमें। और लो बीपी में तो आप नींबू शहद का पानी दे दें उन्हें, या खाली शहद का पानी या मीठा पानी कुछ भी देंगे तो उससे, या अपना जो अनुलोम विलोम में हम चंद्रभेदी सूर्य भेदी करते हैं, चंद्रभेदी हाई बीपी हो गया है तब, चंद्रमा शीतल है तो वो शीतलता देगा, और सूर्य भेदी यदि लो बीपी हो गया है तो उससे भी तुरंत लाभ होता है। या एक और जो मैंने फूंक मारने वाली एक बार पहले भी बताई थी कि जब ऐसे सांस लेके ऐसे करते हैं तो गर्म हवा निकलती है, और सांस भर के फूंक मारते हैं तो ठंडी हवा, शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं हाई बीपी में, और लो बीपी में गर्म हवा बाहर। ये जो डिटॉक्सिफाइंग प्राणायाम है वो करने से लाभ होगा। और कहीं भी दर्द हो रहा है सिर के अलावा, बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ कर लीजिए, तो ठंडी गर्म सिकाई करने से तुरंत दर्दों में लाभ हो जाएगा। चाहे पेट में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, सर्वाइकल, लेकिन सिर्फ सिर दर्द में नहीं करना है। सिर दर्द हो रहा है तो सिर पे ठंडा कपड़ा तौलिया रखें और पैर गर्म पानी में, बाल्टी में, टब में, किसी में भी गर्म पानी लेके, सिर में कभी भी गर्म से नहीं करना है। पैरों को ठंडे पानी में रख दें तो उससे भी सिर दर्द, पैरों को गर्म पानी में और सिर पे ठंडा, तो उससे उनको सिर दर्द में आराम हो जाएगा, माइग्रेन का है या जो भी है। लेकिन ये ध्यान रखें कि बुखार है तब ये नहीं करना है, नॉर्मल सिर दर्द में ही करना है। यहाँ के पॉइंट्स दबा दें उनके, कुछ कान के पॉइंट्स दबाएं, हाथों के पॉइंट दबाएं, कोई पेन पेंसिल लेके दूसरा है तो ऐसे से जहां अधिक दर्द हो रहा हो वहां ही
20-20 सेकेंड, 30-30 सेकेंड के लिए, उसको खुद ही पता चल जाएगा। आपको खुद कर रहे हैं, आज भी करके देखिएगा। जहां भी अधिक दर्द हो रहा है दबाने से, एक तो दबाने का दर्द है और एक वैसे दर्द होगा। बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ कर लीजिए, और एक वहां अंदर दर्द होगा तो इसका मतलब हमारे उसी अंग में प्रॉब्लम है। कोई ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल पेंसिल लेके आप ऐसे करेंगे तो आपको ये चेक करते रहा करें, अपना टेस्ट स्वयं करते रहा करें। 3 बार बाह्य प्राणायाम। सांस लिया, सांस बाहर, और कुछ काट गया है, कुछ भी काट गया है, आपको पता ही नहीं है, एकदम वो फफोला सा हो गया है या खुजली हो रही है या लाल हो गया, तुरंत प्याज पीस के उसकी लुगदी लगा दीजिए। कुछ पकाना वकाना कुछ नहीं करना है, तुरंत लगाते ही आराम हो जाए। प्याज नहीं है तो घिया भी लगा सकते हैं, लेकिन प्याज बिल्कुल अनुभूत है, प्याज से 100% लाभ होगा। कुछ भी, सांप भी काटा है आपको नहीं पता है तो आप प्याज लगाएं। एक क्या होता है, जैसे गुल्ला पड़ गया बच्चे, कल मेरे भी खिड़की लग गई थी तो टोला गुल्ला क्या बोलते हैं, मोटा सा फूल जाता है या ब्लड क्लॉट हो जाता है, काला पड़ जाता है, एकदम से नील पड़ जाता है, तो वहां पे सरसों का तेल, अग्निसार क्रिया भी कर लीजिए। सरसों का तेल गरम करा, उसमें प्याज कूट के डाली थोड़ी सी, और थोड़ी सी हल्दी, उसकी पेस्ट सा बन गया, उसको लगाने से दर्द में भी राहत होगी, और वो जो गुल्ला पड़ जाता है, टोला पड़ जाता है, मोटा सा हो जाता है, जो फूल जाता है, वो भी ठीक हो जाएगा। और यदि ब्लड क्लॉट हो गया है, खून जम गया जो काला सा, वो भी ठीक हो जाएगा। तुरंत लगाएंगे। प्याज, सरसों का तेल गरम करा, उसमें प्याज कूट के डाल दी और थोड़ी सी हल्दी। और एक जैसे कई बार एक फोड़ा हो जाता है, उसका मुंह नहीं है, बिल्कुल बाल तोड़ जैसा हो गया है, तो उस पे ये भी अनुभूत बता रही हूँ, जिसका मुंह नहीं है, पस नहीं, पीप नहीं पड़ी है जिसमें, उसमें देसी घी गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है। हर 15-15 मिनट में, सारा एक ही दिन में आपको उसमें फर्क दिखाई देगा, उसका मुंह बन जाएगा और वो फिर फूट जाएगा। फिर उस पर दूसरी औषधि, नीम वगैरह लगाएं या जो भी लगाना चाहें। जिसका मुंह नहीं बना, बिल्कुल लाल भिट सा बैठ गया है, तो उसमें देसी घी थोड़ी थोड़ी देर में लगा के, फोहा लगा के नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी देर में 15-15, 20-20 मिनट में उसमें देसी घी लगाते रहें, तो उसका स्वतः ही अपने आप मुंह बन जाएगा। या उसमें प्याज पीस के, प्याज भी थोड़ी सी गुनगुना गर्म करके प्याज भी लगाने से, ये दोनों ही, घी का तो एकदम तुरंत आराम हुआ है, तो उसका मुंह बन जाता है जो फोड़ा हुआ है, और वो फिर फूट जाता है। उसमें बहुत पेनफुल होता है वो। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम 3 बार ये, और कान बंद का तो कर्ण रोगांतक प्राणायाम बताई था, या ऐसे गुब्बारा फुलाने की, हवाई जहाज में या ट्रेन में, बस में कई बार कान गुम से हो जाते हैं। कान में दर्द हो तो सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन अजवाइन गरम करके उसको हटा लें या छान लें, गुनगुना तेल 4-4 बूंद कान में डालने से कान दर्द में तुरंत आराम होता है। एक सुदर्शन का पेड़ होता है, 3-3 बार उज्जयी सबने कर लिया, उसका शीतली शीतकारी कर लीजिए। उसको, पत्ते को गरम करके उसका रस कान में डालने से वो तो कान के प्रत्येक रोग में लाभकारी है। फोड़ा हो, फुंसी हो, पस हो, बहता हो, सुदर्शन का पौधा किसी दिन मैं दिखा दूंगी आपको, तो उससे भी तुरंत लाभ होता है। शीतली शीतकारी कर लीजिए। जल गया है तो एलोवेरा जेल है, पौधा एलोवेरा का, वो लगा लीजिए। आलू लगा लीजिए, तुरंत जल गया है तो आलू कस के लगा लीजिए। एलोवेरा तो बेस्ट है ही उसके लिए। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आज प्राणायाम का ही पूरा पैकेज कर लेते हैं इसके साथ हम। और कई बार या जो जैसे कोई फोड़ा पक नहीं रहा है तो उस पे केमिस्ट की दुकान से मैग्नीशियम सल्फेट होता है, उससे भी, उसको भी पानी में थोड़ा सा घोल के उसकी पट्टी बांधने से भी ठीक हो जाता है।
और कांटा चुभ गया है तो थोड़ा सा हींग या कांच कुछ भी लग गया है, कुछ उसमें जरा सा गुड़ गर्म करके बांधने से वो स्वतः ही बाहर आ जाता है। अनुलोम विलोम सभी करेंगे। दस्त लगने का तो एक दिन मैंने पूरा बता ही दिया था। लूज मोशन हो रहे हैं तो दही सब बोल दे सकते हैं। एकदम तुरंत सिंघाड़े, अब नवरात्रों में सिंघाड़े आएंगे तो सिंघाड़े लेके रख लें, थोड़े से आटा रख लें। वैसे सिंघाड़े रखेंगे तो 1 चम्मच आटा सिंघाड़े का दही के साथ देते ही, बच्चा है तो क्वांटिटी कम, दस्तों में तुरंत आराम होगी। पेट पे गीला तौलिया रख दें, या सौंफ को कच्ची पक्की भून के, मतलब वो काली नहीं करनी, हल्का सा रंग बदली हो, उसको पीस के उसमें खांड या मिश्री मिला के थोड़ी 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 1-1 चम्मच 3-4 बार दे दें, उससे भी दस्तों में तुरंत आराम होता है। पेट पे हींग लगाएं, पेट में दर्द हो रहा है तो हींग गरम कर पानी में हींग घोल के थोड़ा गरम कर लें, गुनगुना सा हल्का सा, नाभि में 3-4 बूंद डाल दें और पूरे पेट पे लेप कर दें। उससे भी बच्चे बूढ़े सबके लिए सब लाभकारी है। ये पेट पे दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, और जिनको लगातार ही बहुत दिन परमानेंटली बनती रहती है, वो थोड़े बेल के पत्ते उबाल के रख लें। जैसे 250 ग्राम पत्ते हैं हरे पत्ते, तो 1 किलो पानी में उबाले, 1 पाव रह गया तो उसको छान के शीशी में डाल के रख लिया। उसको पेट पे लगाने से पेट के संबंधित रोगों में काफी लाभ होता है। बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ाते हैं, मंदिर में चढ़े हुए होते हैं, वहां से ले आए, फेंकते ही तो है वो। ये और कुछ रह गई होंगी तो फिर किसी दिन ले लेंगे, या कोई पूछना चाहे तो। और जैसे चोट लग जाती है, खून बह रहा है, तो लोग कुछ दवा नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं है तो बहने देते हैं। बहने नहीं, वहां पे हाथ लगा दीजिए, हाथ से दबा दीजिए, छोटा जख्म है बड़ा है, या कोई कपड़ा बांध दीजिए, कपड़े की तह करके गीला करके कपड़ा लगाएं। खून बह रहा है तब तक डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, तुरंत हाथ से दबाइए, एकदम बंद हो जाता है। शहद लगाइए, दवा औषधि बात की बात है, घर में भी इतने दवा लेने जा रहे हैं, तब तक हाथ से दबा दीजिए जहां से भी खून बह रहा है। नक्सीर, हाँ, एक नाक से खून आ रहा है तो पीपल के पत्ते का रस निकाल के तुरंत डालें, माथे पे गीली पट्टी रखें, उससे भी नक्सीर में एकदम आराम होता है। उनको गर्दन नीचे करके लेटा दें। जिनको लगातार होता रहता है उनके नाक में चिकनाहट है, थोड़ा सा ताजा मक्खन नाक में लगाएं उनके। तो हर जगह ही लगाना चाहिए, नाभि में, कान में तेल, गुदा में तेल, दांतों में सरसों का तेल, नमक, हल्दी, आंखों में सरसों के तेल का काजल बना के, कान में हो गया, जितनी भी हमारी ओपनिंग्स हैं, सरसों का तेल नाक में भी, सब एलर्जी वेलर्जी सब तुरंत ठीक हो जाएगी। छींकें बहुत आ रही हैं तो नाक में सरसों का तेल या षटबिंदु तेल, बादाम का तेल डालने से तुरंत लाभ होता है। कईयों को बहुत छींकें आती हैं, वैसे गिलोय खाएंगे तो छींकें परमानेंट ठीक हो जाएंगी। गिलोय घनबट्टी खा सकते हैं, गिलोय ताजा है तो बहुत ही बढ़िया है।
कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल अखंड होना चाहिए, ये भी अखंड जाप। गायत्री मंत्र के साथ चलिए, कुछ अनुलोम विलोम लेते हुए भी गायत्री मंत्र सोचिए, इतना लंबा श्वास लीजिए कि गायत्री मंत्र पूरा हो जाए। उससे हमें थकावट भी नहीं होती, गायत्री मंत्र गिनने में लगे रहे अपने, और अनुलोम विलोम लंबे लंबे दीर्घ श्वास के साथ 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति स्वस्थ व्यक्ति के लिए। और फिर रोगानुसार, जितना रोग अधिक है, पुराना रोग है तो और अधिक अनुलोम विलोम और अधिक कपालभाति। थायराइड है तो उज्जयी अधिक करना है। क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर है, किडनी संबंधी रोग है तो मंडूकासन, वक्रासन, उनके साथ कपालभाति डीप ब्रीथिंग करेंगे तो बहुत शीघ्र लाभ होगा। खान पान में परहेज तो जरूरी है ही। जो परहेज कर सकता है उसको औषधि की जरूरत ही नहीं है, और जो परहेज नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी औषधि खिलाते रहिए, वो कभी ठीक नहीं होगा। दवाओं पर ही निर्भर है, वो ठीक नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहिए। और शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब बीमारियां नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। डॉक्टर भी कहने लगे आप खान पान में गड़बड़ करिए, उसी से हुई है। मालिश किया करें बॉडी की, मर्दनम बलवर्धनम, जिस तरफ बालों का रुख होता है उसी तरफ मालिश करनी चाहिए। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो यूज किया करें। बुखार तेज है तो पट्टी तो रखते ही हैं, जैसे माथे पे भी रखें, पैरों पे भी रखें, हथेलियों पे रखते हैं, बहुत तेज बुखार है। और घिया, घिया कद्दूकस, घिया कस करके उसकी लुगदी सी बन जाएगी, और पैरों को किसी टब में रख दे, लेटा रखा है तो कोई तौलिया वौलिया रखे, उसके ऊपर कोई टब थाली वाली कुछ भी रखे, और तलवों में घिया की मालिश करने से बुखार में तुरंत आराम होता है। कद्दूकस का नहीं है तो वैसे काट लीजिए, लेकिन अगर घिया कस में कस लेंगे, कूट लेंगे या जैसे भी उसे, तो उसकी तलवों में धीरे धीरे मालिश करें, पैरों के तलवों में ऊपर नीचे, बहुत एकदम चमत्कारी लाभ होता है घिया से। बल्कि एक दो लोगों को तो हुआ ही नहीं बुखार, फिर दोबारा हुआ ही नहीं उनको, केवल उसी से ही उतर गया। लेकिन जो दवा ले रहे हैं, दवा लेते रहे, तेज बुखार है तो। और हर रोग में जितना भी लिक्विड्स ज्यादा लेंगे, मूत्र संबंधी कुछ रोगों में परहेज हो जाए उसकी अलग बात है। बुखार है तो पानी पी पी के तुरंत आप यूरिन पास करते रहेंगे तो बुखार की गर्मी उससे भी जल्दी निकलती है। चलिए बाएं नाक से छोड़ते हुए आवृत्ति को पूरे करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, छोटे कान से, जो छोटा सा उससे कान बंद, अंगूठे से 2 उंगलियां यहाँ पे, उंगलियां पलकों से टच नहीं होनी चाहिए, सीधी नहीं रखनी है, थोड़ी सी मोड़ ले, एक उंगली ऊपर। 3 बार करेंगे। नाक से सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, छोड़ते समय मुंह बंद करके ओ और म, एक बार मुंह जबड़ा खुलेगा और एक बार जबड़ा बंद होगा। ओम का उच्चारण मुंह ओंठ बंद करके,
एक बार उद्गीत प्राणायाम, गहरा लंबा सांस लेके ओम का उच्चारण। आंखें कोमलता से बंद। आती जाती श्वास को महसूस करें और गहरा और लंबा सांस। सांस की आवाज आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और फिर भी अंदर गहराई में उतरकर आवाज को महसूस करें, फील करें। घर्षण की एक हल्की सी आवाज आएगी। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, जोर से घर्षण करें। आंखों पे कप बना के रखें, इसमें भी पुतलियों पे टच ना हो, पलकों पे टच ना हो। कस के बंद खोल करते हुए आंखों को खोले। उष्मा को उंगलियों से मुखमंडल पर और पूरे शरीर पर धारण करें और पैर खोल लें। जिन्होंने खोल रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं खोले हैं तो खोलो। और सब लोग एक पतला कपड़ा उड़ने वाला और बिछाने वाला रखा करें। किसी दिन भी योग निद्रा कम से कम 8-10 मिनट की करेंगे। श्वास भरते हुए और 108 गायत्री अनुलोम विलोम के साथ अपना जाप भी होना चाहिए। गोल गोल घुमाए, जैसे बड़ा सा गोला बनाए, जैसे मुट्ठी बीचते हैं। पैरों की उंगलियों को खोल, कस के भींचे बंद करें, कस के भींचे बंद करें। छोटे छोटे हैं, इनके बहुत चमत्कारी लाभ है। घुटनों को थोड़ा एड़ियां थोड़ी जमीन पे रगड़ी जाते हैं। बुद्धि का विकास होता है एड़ियां रगड़ने से, उल्टे चलने से। और घुटनों को, ये जो यहाँ कटोरी है, इसको, ये घुटने की, इसको ऐसे ऐसे हिला के देखा करें, धीरे धीरे पकड़ के, दोनों उंगलियों से पकड़ के। तो ये आपका घुटने सही है। और जब ऐसे करा तो यहाँ गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो अब घुटने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। घुटनों का हमें सोच लेना चाहिए इलाज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए। को यहाँ रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। जोर से खींचेंगे, श्वास बाहर, सांस लिया, पैर को नीचे लगाएंगे। जिनका सीधा नहीं रहता है घुटना, वो ऊपर लाए,
छोड़ दें, ऐसे ढीला छोड़ के। और कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा होमवर्क में 10-10 मिनट, क्योंकि कक्षा में उतना नहीं हो पाता है, सब थोड़ा थोड़ा होमवर्क जरूर किया करें कपालभाति और अनुलोम विलोम का, बाकी तो काफी हो जाता है। और जो हार्ट जो करना चाहिए दूसरे पैर से भी करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। एड़ी को लटका के रखा करें इसमें, नीचे को पैर के ऊपर रख के। कमर के आसन रह जाते हैं, आप लोग लेटने का भी इतना करके रखा करें हमेशा। वज्रासन में बैठ के एक बार उष्ट्रासन और एक बार मंडूकासन कर लेते हैं। नॉर्मल मुट्ठी अंदर, आगे झुकने वाला किया तो पीछे झुकने वाला भी करना चाहिए। दोनों यहाँ पे रखेंगे, ऐसे रख लीजिए, श्वास बढ़ते हुए पीछे की तरफ, गर्दन को जितना हो सके और जो ऐसे पैरों पे रख सके, जो रख सके वही करें, जबरदस्ती ना करें इसमें। चलिए 1 मिनट ताली बजाने वाला कर लेते हैं, थोड़ा हार्ड व्यायाम हो जाएगा। जो धीरे धीरे बजा, 1 मिनट में सभी गिनेंगे, कितनी ऊपर हाथ ऊपर करके ताली बजाई, सभी गिनेंगे अपनी अपनी ताली। चलिए बैठ जाइए, कुछ श्वास सहज। लंबे लंबे श्वास सहजता से ले लीजिए। अब कल से जिन जिन के कैमरे बंद हैं, एक एक दिन उन सबका नंबर आएगा, वो ही क्लास लगाएंगे। अब हम भी करेंगे, आप सब करते रहते हो, हम बोलते रहते हैं, हमारा होता ही नहीं है कुछ भी। चलिए सिंहासन, मैं नाम नोट कर रही हूँ, वो सब लोगों का एक एक करके नंबर आएगा, उन्हीं को कक्षा करानी है, नहीं तो चुप आके बैठ जाएंगे, सब लोग बैठे ही रहेंगे। सिंहासन, पर नीचे दोनों तरफ, अपोजिट भी और नीचे की तरफ, पूरा हाथ टच करके किया करें, हाथ छू के पूरा गर्दन जैसे से, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे नहीं करना है, पूरी गर्माहट देनी है हाथ को। चलिए ताली अभिवादन। ओम 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 ओम
जाइए।